नमस्ते सर। नमस्ते ये जो कैसे हो बेटा? बढ़िया सर, आप बताओ। और बारिश हो रही है उधर? हाँ जी सर, अभी रुकी हुई है वैसे। मौसम तो पूरा। आज तो काफी इधर तो काफी बारिश हो रही करनाल में तो। हाँ जी सर, आप गुड करनाल मॉर्निंग होते? सर। हाँ करनाल हूँ बेटा अभी तो। गुड मॉर्निंग ओके। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ पे भी बारिश हो रही है सर, बढ़िया वाली। हाँ यहाँ पे भी बारिश हो रही है। बारिश हो रही है उधर? हाँ यस सर। इधर बस अड्डे की तो बुरी हालत हो जाती थी पहले संगरूर की, अभी तो ठीक हो गया, नया हो गया अभी तो। अब तो बड़ा सही बना दिया सर। अब तो सही बना दिया, मॉर्निंग सर। पहले तो पूरा खड्डे में था। यस सर। और पटियाला का भी ऐसी था, पटियाला का भी बहुत बुरी हालत थी। यस सर। हाँ पटियाला क्या, इवन लुधियाना का तो और भी बुरा था। लुधियाने नहीं गया सर, उसका देखा नहीं। लुधियाना का तो बहुत ही बुरा था, इतना बड़ा शहर है और उसका बस अड्डा बहुत ही बुरा हो। अब तो ठीक कर दिया होगा सर शायद। हाँ अब तो सारे सही कर दिए हैं। पटियाला का तो अच्छा था बस अड्डा, बस वो थोड़ा नीचे के जगह पे था ना, फ्लाईओवर के नीचे है तो सारा पानी उसमें जाता था। यस सर। चलिए बेटा, हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने मैसेज दिया था बेटा। हाँ इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत, ठीक है राइट। तो इम्पोर्टेंट बेटा दोनों पर्सपेक्टिव में है, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव लेवल में हो या आईआईटी हो, नीट हो या कोई और भी पेपर हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता ही आता है, मिस नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयार करिएगा सो दैट जो भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से वो आप कर ले। और बोर्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 10-12 नंबर का पेपर आता है इस चैप्टर से। तो प्लीज हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोनों पर्सपेक्टिव से, फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर कंपटीशन, राइट। तो हाँ जी बेटा, एनडीए से भी रिलेटेड है। एनडीए में इसलिए आता है क्योंकि जो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज्यादातर, अगर मैं कहूँ कि जो इसकी शुरुआत है, आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ तो जो इस चैप्टर की बेसिक शुरुआत है तो वो उस वहीं से शुरू होता है, मेटल नॉन मेटल से, जब आपने क्लास 10th में पढ़ा था चैप्टर, राइट। और क्लास 10th में जो हाँ क्लास 10th में इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ा था, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो क्लास 10th में हुई थी आपसे, ठीक है ना। तो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो आपके एनडीए में आता है, पूछा जाता है कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका टच जरूर है, क्या कहते हैं, क्लास 10 से। तो सो दैट अगर हमने ये जैसे मैंने कहा कि अभी कि ये जो इसका जो रिलेशन है वो क्लास 10 से है इस चैप्टर से, तो मैं और कुछ क्लास 11 से है, दोनों क्लास से है, क्लास 11th और क्लास 12 से। तो पहले हम क्लास 10th या 11th वाला पोर्शन को रिवाइज करेंगे, या रिवाइज इन द सेंस करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ठीक है ना। कैसे 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 हम आगे बढ़ते चले गए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहुंचे, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि पहला लेक्चर हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का, ठीक है। तो प्लीज हाँ लिखिएगा नहीं, सुनिएगा, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि बाद में जब हम इस लेक्चर के एंड में पहुंचेंगे तो हम पूरा ही क्लास 12th में पहुंच चुके होंगे, और ये बेसिक है जो आज हम सीखेंगे। बाद में थ्रू आउट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मे बी 15 क्लास या 20 क्लास जो भी होगी, 10-15 क्लास, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। तो जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं 15-20 क्लासेस में नेक्स्ट, ठीक है ना, 20 घंटे 22 घंटे इस पूरे चैप्टर को, तो वो सारा का सारा ये जो आज हम सीखेंगे उसका एप्लीकेशन है आगे, ठीक है। तो प्लीज हाँ अगर कोई क्लास मिस कर रहा है तो प्लीज हाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, डोंट मिस द क्लास। क्योंकि आगे अगर कल की क्लास करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट।
ठीक है, मैं उसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? सो द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसा है बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, डेफिनेशन अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन होती क्या है, राइट? पहले एक बार एक चीज याद कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी क्लास 10th में, बहुत फेमस रिएक्शन है, कॉपर प्लस ZnSO4। क्या मिलेगा बच्चों हमें? सॉरी, जिंक प्लस CuSO4 क्या मिलता है हमें यहाँ पे? बहुत ही फेमस रिएक्शन है, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। क्या मिलता है? ZnSO4 प्लस Cu। क्या मिलता है? ZnSO4 प्लस Cu। आपने देखा होगा है ना, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो ये क्या होता है, ये आपने वेसल, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट भी गिवन है आपके क्लास 10th में कि ये आपने कॉपर सल्फेट ले रखा है और इसमें जिंक रॉड डिप है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा ये, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, जो कलर है ब्लू कलर है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना? तो होता क्या है, इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? हाँ, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना? और ये केमिकल रिएक्शन है, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। और इस केमिकल एनर्जी से, ठीक है ना, हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लें, कन्वर्ट कर लें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना, राइट? ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसकी स्टडी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ, ठीक है ना, क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ क्या बच्चों, हम क्या कहेंगे उसके? स्टडी ऑफ रेडॉक्स, स्टडी ऑफ, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस होती है। आप सभी जानते हैं रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस आप जानते हैं क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले। तो स्टडी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है, थ्रू स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी, थ्रू स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी विथ हेल्प ऑफ सायन। बेटा आप स्क्रीन क्लियर है बेटा? क्या सभी को स्क्रीन क्लियर है क्या? ठीक है, छायन बेटा अपना चेक करिए बेटा नेटवर्क, ठीक है, राइट? तो क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है? केमिकल एनर्जी, थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके स्टडी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये जो होता है, जिसमें हम जिस सेल में या जिस इंस्ट्रूमेंट में हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। मे भी आपने देखा होगा वो जो बैटरी होती है या जो सेल होता है आप लेके आते हैं पेंसिल सेल में या टॉर्च में जो डालते हैं या रिमोट में डालते हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट? ठीक है, तो वो क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? ठीक है, सो दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन, ये जो होता है ये रिएक्शन या जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू एनर्जी, दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। मतलब ये रिएक्शन किस में चल रही होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। और ये रिएक्शन मैंने भी बताया था क्या है? स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी क्या होगा बच्चों? इसका डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी क्या होगा? व्हाट इज डेल्टा जी बच्चों? लेस देन जीरो। क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा।
तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन कहें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स क्या, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियसली अपने आप, ठीक है ना। डेल्टा जी क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है, राइट। अब क्या है, इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इसका उल्टा भी पढ़ते हैं हम, रिवर्स। मतलब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी की स्टडी को भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, राइट। और इस प्रोसेस को, राइट, ठीक है, अब जब इसका उल्टा कर रहे हो तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, राइट। और ये जो होता है ये किस सेल में होता है, किसी को बता सकते हैं ये किस सेल में होता है, ये किस सेल में होता है, किस सेल में होता है ये, किस सेल में होता है, ये पढ़ा हुआ आपने स्टार्टिंग में, किसी बच्चे ने मुझे बोला भी था, इसको क्या बोलते हैं, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। धनुर का आंसर बिल्कुल सही है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें ये क्या होता है, इस प्रो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात करें, वाटर H2O प्लस हाफ ऑफ O2, मुझे बताओ क्या ये वाटर अपने आप H2O और O2 में टूट जाता है क्या, क्या ये अपने आप टूट जाएगा क्या, वाटर अपने आप नहीं, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन चलती है किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। मे भी आपने अगर पढ़ा होगा शायद मेटल नॉन मेटल में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसमें, मेटलर्जी में, टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल, इफ यू रिमेम्बर इट, ठीक है ना। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन, मेटल को अगर हमें ओर से एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, तो अब मैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। और ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और किस में चलता है ये, किस में चल रहा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ठीक है, राइट। सो दोनों ही चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करता है, ठीक है ना, किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही केमिकल एनर्जी से, और स्टडी करता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है किसमें, किसी भी केमिकल चेंज को प्लेस करने में या एकम्पनी करने में या उसको कन्वर्ट करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दोनों चीजें कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या आप मुझे गैस कर सकते हैं, जहां तक घर में सभी के लिए बैटरी है, मुझे आप बता सकते हैं बैटरी कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, क्या आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ओके, ठीक है। देखिए बेटा, हाँ बच्चों, ठीक है, बैटरी क्या है बेटा, दोनों ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है, दोनों है। क्यों दोनों है, जब लाइट जाती है तब क्या हो रहा होता है, मुझे बताओ, जब लाइट चली जाती है तब क्या हो रहा होता है, जब लाइट चली जाती है तो उस समय क्या हो रहा होता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में। तो जब लाइट नहीं है, व्हेन नो लाइट इज देयर, जब घर में लाइट चली गई है, ठीक है ना, तो उस समय लाइट जो घर में प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब वो कैसे काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और जब लाइट आ जाती है, मुझे बताओ, जब लाइट आ जाती है तब क्या होता है, जब लाइट आ जाती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। सो जो घर की बैटरी होती है वो दोनों काम करती है किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बच्चों, ये चीज क्लियर है। बाद में हम लेटर ऑन इसमें बैटरीज भी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में बैटरी है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर आप, ठीक है, ठीक है,
अगर आप मुझे ये बताओ, अगर आप रिमोट के, है ना, टीवी का जो रिमोट है उसका सेल लेके आते हो तो वो क्या है? वो इलेक्ट्रोलिटिक है कि इलेक्ट्रोकेमिकल है? वो इलेक्ट्रोलिटिक है कि इलेक्ट्रोकेमिकल है? वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। वेरी गुड। अगर यही मैं आपसे पूछता हूं, वो आता है ना एक डूरासेल, डूरासेल रिचार्जेबल बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज, ठीक है ना, जैसे, ठीक है, तो ये रिचार्जेबल बैटरी क्या होगा? वो दोनों होगा। वो क्या होगा? दोनों होगा। अब मुझे समझ में आ गया, अब आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा आपको। क्लियर है ये चीज क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ऑल क्लियर। यस सर। Yes, sir. लाइट चली गई। राइट। अब देखिए, हाँ, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है बच्चों? हाँ, पढ़ना क्या है? सबसे पहले एक चीज हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। बैटरी बेटा रिचार्जेबल बैटरी है। लेट्स सपोज आप कैमरे में यूज कर रहे हैं, आपके पास कोई कैमरा है, उसमें आपने बैटरी यूज करी, आप मार्केट से रिचार्जेबल बैटरी लेके आए, तो क्या होगा? आपने जब बैटरी को अपने कैमरे में डाला और कैमरा यूज कर रहे हो, तो उस समय वो क्या काम कर रहा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। बट अगर आपको याद है, जब आप रिचार्जेबल बैटरीज लेके आते हो तो उसके साथ में ऐसे सॉकेट सा मिलता है, अगर आपको याद है, ऐसा सॉकेट सा मिलता है, ऐसा, इसमें सेल लगा देते हैं। आप क्या करते हैं? हाँ, ठीक है, राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। फोन की बैटरी, बिल्कुल सही है। फोन की बैटरी क्या है? फोन की बैटरी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इलेक्ट्रोलिटिक सेल? फोन की बैटरी, फोन की बैटरी दोनों है। फोन की बैटरी क्या है? दोनों है। तो जब आप फोन चार्जिंग में नहीं लगा हुआ है, आप यूज कर रहे हैं, तो इट इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब आप उन्हें चार्जिंग में कर रहे हो, जब उसने चार्जिंग में लगा रखा है, देन इट इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, वो क्या है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमें पढ़ना है। डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, दूसरा है बच्चों जो आपको पढ़ना है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसका उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। इसका डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव। और ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और तीसरा चीज है जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है कंडक्टेंस। क्या पढ़ना है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या पढ़ना है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, राइट, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं फिर से कि इस जो पूरे चैप्टर का है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है बच्चे। ठीक है ना, आज आप देखते हो, आज चारों तरफ अगर आप ऐसे सोचो कि आपसे, हाँ जी, हाँ जी, आपने देखा होगा, क्योंकि चारों तरफ अगर आप ऐसे सोचो कि आप आज रात में सोए और कल सुबह बैटरी सारी गायब हो गई हैं, तो आप समझ सकते हो कि आप लाइफ आपकी कैसी होगी। ठीक है ना, यू कैन इमेजिन इट कि आपके साथ क्या हो रहा होगा। ठीक है ना, तो क्या है, तो इस पूरे चैप्टर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं, बैटरीज जो मैंने बताया था, बैटरीज, या आप ऐसे कह सकते हैं सेल, फ्यूल सेल्स। ठीक है ना, कोई भी मिशन, कोई भी जो मिशन है, जो चंद्रयान है, या जो जो और भी नासा के जो भी मिशन है, स्पेस मिशन है, वो विदाउट सेल पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, पहले अपोलो मिशन, जो सबसे पहला अपोलो मिशन भेजा था अमेरिका ने, नासा ने, उसमें फ्यूल सेल यूज हुआ था, और वो फ्यूल सेल था हाइड्रोजन का। क्या था? हाइड्रोजन ऐसा फ्यूल सेल यूज हुआ था। बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसकी स्टोरी है, देन वी विल लेटर ऑन वी विल डिस्कस। ठीक है ना, राइट। तो इसका एप्लीकेशन तो बैटरी है या फ्यूल सेल है। इसका एप्लीकेशन मैंने अभी बताया था, मेटलर्जी में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इसका। मेटलर्जी में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं। अगर आपको याद है, Al2O3 बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट होता है। इससे अगर मुझे Al चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेटलर्जी में इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलिसिस। और लास्ट है कंडक्टिविटी का, क्या करना है? कंडक्टेंस ऑफ, क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। ठीक है ना, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं इसको समराइज कर देता हूं एक बार, जस्ट सो दैट हम आगे बढ़े। आप ऐसे सोचिए कि ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है। ठीक है ना, झरने के सामने खड़े हुए हैं, आप कहीं घूमने गए हैं और झरने के पास पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे। तो ये ऊपर से नीचे गिरना क्या होता है? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस?
ऊपर से नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो ऊपर से नीचे गिर रहा है इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आप क्या करते हैं, डैम बनाते हैं ना, डैम टरबाइन बनाते हैं, हाँ टरबाइन बनाते हैं। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है। यू आर कन्वर्टिंग क्या, एनर्जी, जो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आप समझिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, पानी, वाटर। और इसी अगर वाटर को मुझे ऊपर भेजना है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसी को वाटर को ऊपर, तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब मुझे क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी वाटर को ऊपर भेजने के लिए, मोटर लगानी पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इधर हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और तीसरा इस वाटर, वाटर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या है, उसमें कितने आयन है, कंडक्टिविटी क्या है, कम है ज्यादा, फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं आप क्या पढ़ना चाह रहे, क्या पढ़ना चाहते हैं इस पूरे चैप्टर में। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पानी ऊपर चढ़ रहा है तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और वाटर की क्या, वाटर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, दैट इज कंडक्टिविटी, वो हमें पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको अभी तक जो भी मैंने ये इसके बारे में चैप्टर में बताया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। टेल मी यस या नो बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ, अब देखिए हाँ, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना, वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच चैप्टर, जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका किसका एप्लीकेशन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इज एप्लीकेशन ऑफ redox reaction. Very good, application of redox reaction, not thermodynamics, it is an application of electrochemistry. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजाद हुई है वो किससे हुई है, रेडॉक्स से। अगर आपको याद है बच्चों, हाँ ठीक है ना, रेडॉक्स में जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो एक लास्ट में टॉपिक था जिसमें गैल्वेनिक सेल पड़ा हुआ था। क्या था, गैल्वेनिक सेल दिया हुआ था, कुछ ऐसे सेल बना था अगर आपको याद है। और मैंने ये कहा था इसको रहन दीजिएगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ बना हुआ था अगर आपको याद है। ठीक है ना, क्लास 11 की रेडॉक्स रिएक्शन में लास्ट पेज में, क्या है, लास्ट पेज में बना हुआ है। ठीक है, और मैंने, हाँ वोल्टिक सेल, मैंने ये छुड़वा दिया था, आपको बताया नहीं था। और मे भी शायद मैंने आपको इसको स्टोरी भी बताई थी इसकी, कि ये कैसे, इसकी इन्वेंशन कैसे हुई, अगर आपको याद है। मैंने गैल्वेनी की स्टोरी बताई थी, ठीक है ना, कि गैल्वेनी की स्टोरी बताई थी कि कैसे कैसे उसने, ये गैल्वेनी ने किया, फिर उसके बाद वोल्टिक ने कुछ काम किया, फिर अल्टीमेट काम किसने किया, फैराडे ने किया था। क्या किया था, फैराडे ने किया था। ठीक है, राइट। अगर वो स्टोरी किसकी थी, क्या था उसमें स्टोरी में, क्या था, कोई याद दिलाएगा, गैल्वेनी ने क्या किया था, किसी को याद है स्टोरी, गैल्वेनी ने क्या किया था, गैल्वेनी ने क्या किया था, एनीबॉडी रिकॉल दैट स्टोरी, नहीं, हाँ? गैल्वेनी ने क्या किया था, गैल्वेनी ने किया था फ्रॉग को, उसने फ्रॉग को डाइसेक्ट कर रहा था। वो क्या कर रहा था, फ्रॉग को डाइसेक्ट कर रहा था, अगर आपको याद है, फ्रॉग को डाइसेक्ट कर रहा था। वो अपने बच्चे को डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग सिखा रहा था, बायोलॉजी वाले बच्चों को। ही इज अ बायोलॉजिस्ट, वो एक बायोलॉजी का टीचर था, अपने बच्चों को डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग सिखा रहा था। फ्रॉम देयर ही कम्स टू नो कि क्या होता है, राइट। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, राइट। किस, हाँ जी, ब्लड से रिलेटेड था, बिल्कुल बिल्कुल राइट। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो हम दोबारा से इसको देखेंगे कि क्या हुआ था, राइट। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों इज एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन है। देख सकते हैं आप, जो भी मैंने रिएक्शन लिखी थी, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। जीरो, यहाँ कितना, +2 और ये +2 और ये 0, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये किस में चल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है ना। और फिर है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाली रिएक्शन लिखी थी मैंने,
हाँ जी, H2O gives H2 plus half of O2। यहाँ H पे क्या है, +1 का चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, ये 0 ये 0, तो ये +1 से 0 चला गया, तो ये तो रिड्यूस हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज कर गया। ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये दोनों क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है ना। सो रेडॉक्स रिएक्शन एक बार रिफाइन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या थी बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते थे, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, है ना, उसको क्या कहते थे हम, रेडॉक्स रिएक्शन कहते थे। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रहा हो उसको क्या कहते थे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर आपको थोड़ा रिकॉल कर लें, ऑक्सीडेशन मींस क्या, लॉस ऑफ क्या बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने बोला था ऑयल की तरह बोला था, याद रखना है, ठीक है ना। और रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, इसको क्या बोला था, रिग, क्या बोला था, रिग, ठीक है ना, राइट। तो रेडॉक्स, RED और O और X, ये था रिग, और ये क्या था, ऑयल, ठीक है, ऑयल रिग, ठीक है ना। या ऐसे सोचिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया, लेना, और ये क्या हो गया, देना। लेना देना किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, लेना देना इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना, राइट। अब मेन क्वेश्चन ये आता है बच्चों, ठीक है ना, कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, मेटल देगा, राइट। तो क्वेश्चन अराइजेज होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या होगा, मेटल। अगर हम कौन बोलें कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो मेटल देगा, ठीक है। क्या और कोई भी दे सकता है मेटल के अलावा, सॉरी हाँ, मेटल के अलावा क्या और कोई भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाँ जी, अंकुश ने, ठीक है ना, नहीं नहीं, H2O नहीं, ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं पे इन रिएक्शन में ही है, डोंट गो एनीवेयर। हाँ, यहीं पे देखिए आप, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसमें, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है इस रिएक्शन में, ओ, कौन दे रहा है, ओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, तो इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ऑक्सीजन ने। तो मेटल दे सकता है या क्या दे सकता है, एनायन, क्या दे सकता है, एनायन, विल गिव इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन। और अब मैं कहूं इलेक्ट्रॉन ले कौन सकता है, नॉन मेटल, अगर एलिमेंटल फॉर्म में, और कौन होगा, कैटायन, क्या होगा, कैटायन, वेरी गुड। तो आप यहां देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो मेटल और एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल और कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, Zn क्या था, मेटल, मेटल ने इलेक्ट्रॉन क्या करा, दे दिया, और कैटायन ने इलेक्ट्रॉन क्या करा, ले लिया। तो आप इन दोनों इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को यहाँ से, मेटल इज गिविंग इलेक्ट्रॉन एंड कैटायन इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu, और मैं ऐसे लिख दूं, Cu plus ZnSO4 gives CuSO4 plus Zn। क्या दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, क्या दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, नो। कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, फर्स्ट की सेकंड, कौन सी पॉसिबल है, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये तो फिजिबल है, मतलब फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, और ये नॉन फिजिबल है, क्या है, नॉन फिजिबल है, ठीक है, राइट। अब ये आपको कैसे पता चला बच्चों, हाउ यू कम टू नो कि दिस इज फिजिबल एंड दिस इज नॉट फिजिबल, फ्रॉम रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी गुड, फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज पे आ रहे हैं हम, ठीक है ना, राइट।
रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों अगर आपको याद है सबसे टॉप पे कौन रहता था, विच इज द टॉपर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है ना, डोंट कहा ना, या अगर हम कहें तो Li होगा, पोटेशियम होता था, क्या होता था, पोटेशियम, क्या होता था, पोटेशियम। ठीक है, लास्ट में क्या होता था, क्या आप याद दिला सकते हैं, लास्ट में क्या था, लास्ट में हाँ गोल्ड, वेरी गुड, Au था, क्या था, Au। ठीक है, तो पोटेशियम मैं लिख रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, पोटेशियम, ठीक है ना, क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, Fe लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आयरन की जगह, ठीक है ना, फिर टिन, Sn, फिर लेड, Pb, फिर हाइड्रोजन, और फिर कॉपर, फिर सिल्वर, और फिर गोल्ड। ठीक है, याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, शायद ऐसे याद है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, या ऐसे करके बताया था, मे बी शायद, ठीक है ना। प्लेटिनियम नहीं था, प्लेटिनियम आप लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है प्लेटिनियम की, प्लेटिनियम इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट, प्लेटिनियम क्या होता है, इनर्ट होता है यूजुअली, ठीक है ना। तो क्या था, अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं प्लीज, ठीक है ना, मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैंने लिखी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, आप देख सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन। हाँ, तो मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है निशांत, ठीक है, निशांत को याद है, बट आई हैव मॉडिफाइड इट, राइट। मैंने क्या लिखा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, वहां पे मैंने क्यूट ज़ेब्रा बोला था, मैंने यहाँ के लिखा केयरलेस ज़ेब्रा, ठीक है ना। Instead try learning how copper save gold. Instead try learning how copper save gold. ठीक है ना, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस ज़ेब्रा, यहां तक Zn तक, फिर इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जो सबसे रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम, और सबसे लेस रिएक्टिव क्या है, गोल्ड, क्या है, गोल्ड है। ठीक है, आप और भी तरीके से याद रख सकते हैं, आपको आता है पहले से, ठीक है ना, ये अच्छी बात है, ठीक है ना, बट हमें ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चों। हाँ, क्लास 10 तक तो ये चल जाता था, बट अभी अगर मैं इसका अभी आपको इसका डिसएडवांटेज बताऊंगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे किसी भी काम का नहीं है, ये सिर्फ 10 तक तो काम का था, बट अभी हमें क्लास 12th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है, जो कि हम क्योंकि छोटी क्लास में है तब तक तो ये यूजफुल था, अब हम बड़ी क्लास में, नाउ इट इज नॉट सो यूजफुल, ठीक है ना। अब इसी का एप्लीकेशन अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखता हूं कौन बता पाता है, ठीक है ना, राइट। अगर मैं यहाँ लिखता हूं Mg प्लस Al2O3, क्या है, Mg प्लस Al2O3, मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये क्या नहीं, ये रिएक्शन होगी, ये क्या होगी, रिएक्शन होती है, होगी, ठीक है ना। ये हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी में हम इसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, ठीक है ना, रिडक्शन में डिटेल करेंगे, राइट, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, राइट, ठीक है, क्यों होती है, राइट, इसको आप कैसे कहते थे क्लास 11th में, क्लास 11th में क्या कहते थे, सॉरी क्लास 10th में क्या कहते थे आप इस स्टेटमेंट को, कि ऊपर वाला एलिमेंट, राइट, क्या बोलते थे, द मेटल विच इज प्लेस्ड टॉप, हाँ, द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, सो द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ Mg क्या है, मोर रिएक्टिव है, अल्युमिनियम क्या है, लेस रिएक्टिव, तो आपको क्या मिलेगा, MgO, और क्या मिल जाएगा, Al मिल जाएगा। सो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना, इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज आप किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, मुझे बताओ, किस वे में डिफाइन करते हो आप रिएक्टिविटी को, रिएक्टिविटी को आप किस फॉर्म में डिफाइन करते हो, हाउ यू डिफाइन, हाँ, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली, अर्जुन ने सही बोला है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन।
तो जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है वो हमारे लिए मोर रिएक्टिव है, दैट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप, एंड the metal which has less tendency to lose an electron is placed at the bottom of the reactivity series. So this is a tendency to losing an electron, मतलब tendency of losing electron down the क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जैसे भी हमने बनाया है, राइट। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखिए आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं। देखिए बच्चों, हाँ, टिल नाउ अभी तक हमने कुछ भी क्लास 12 का नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। मैंने जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और अभी हम सारी चीजें क्लास 10th की पढ़ रहे हैं। 12th में हम बाद में आएंगे कि क्यों 12th में हमें नई चीज की जरूरत पड़ी, हमें क्यों 10th तक जो हमने 10th तक पढ़ा था क्या वो सफिशिएंट नहीं था कि हम कुछ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ सके, हमें नई चीज की क्यों जरूरत पड़ी, हम उस पे आ रहे हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है ना, देखिए Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्या ये होता है ऐसा, क्या ये पॉसिबल है, ये ऐसा होता है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या ये पॉसिबल है या होता है ऐसा? यस, ये सभी को पता है ये होता है। क्यों होता है ये भी आप सभी को पता है, ये 2, 8 और 1 है, और ये क्या है 2 और 8 है, क्या है 2 और 8। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, राइट। क्या आपने ऐसा देखा है, ऐसा होता है अपने आप, ऐसा होगा अपने आप? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या ऐसा होगा Ag एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना, Ag माइनस बन गया, क्या ऐसा होगा? नहीं, अपने आप नहीं होगा। मेटल डज नॉट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, बच्चों याद रखेंगे, मेटल डज नॉट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। कभी भी आप देखो, कभी मेटल का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, नेगेटिव नहीं होता। सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है। पूरा डी ब्लॉक आप देख लो, पूरा एस ब्लॉक देख लो, सभी का क्या है, सारा का सारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो दे लूजेस इलेक्ट्रॉन, गेन नहीं करते हैं, ठीक है ना, राइट। अब देखिए, ठीक है, अब मैं इसी को एक और एप्लीकेशन में आपसे पूछ रहा हूं, एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बताता है, राइट। ठीक है, याद रखेंगे, कुछ भी हम नया नहीं पढ़ रहे हैं बेटा। हाँ, अब देखिए, देखते कौन बताता है मुझे। Na प्लस, ठीक है ना, Na प्लस Ag प्लस, ठीक है ना, ठीक है, राइट। क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? क्या होगा जतिन, क्यों होगा बेटा ऐसा? ये स्पॉन्टेनियस होगा, मोर रिएक्टिव मेटल है बेटा। सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल रिड्यूसेस लेस रिएक्टिव मेटल, यही तो अभी आप पढ़ के आए। Mg क्या था 0 और Al क्या था +3, सेम ही तो था ये। और आपने क्या लिखा, Mg2+ लिखा, और क्या लिखा, Al लिखा था। मोर रिएक्टिव मेटल रिड्यूसेस लेस रिएक्टिव मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मोर रिएक्टिव मेटल रिड्यूसेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अचिंत क्लियर है आपको ये? जतिन, अचिंत, जतिन और अचिंत, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। याद रखेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल का जो होगा उसको रिड्यूस कर देता है। तो आपको क्या मिलेगा, Na+ और क्या होगा Ag, क्या मिलेगा Ag, ठीक है। देखिए क्या है, मैंने दो रिएक्शन को जोड़ दिया, Na गिव्स क्या था, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन, ये होगा। और अभी मैंने बताया था कि कैटायन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी होगा। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो ये कैंसिल, Na प्लस Ag प्लस गिव्स Na+ और क्या मिलेगा Ag, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, क्या है, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन है। ये पहला वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिलके क्या बनाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बनाता है। तो ये होगा, ये होगा, ठीक है, राइट, ठीक है। अब मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, वर्ड आप जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जब, ठीक है, जब क्या हो Na, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है,
नहीं सेकंड में कोई एनर्जी दे, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे जब कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एनी एटम या आयन, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करती है, रिलीज होती है, ठीक है राइट। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ, ठीक है राइट, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे इसमें बताओ Na क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट? Na इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। बेटा प्लीज डोंट फॉरगेट, कभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो KMnO4 को याद रखिए, KMnO4 को याद रखिए, ठीक है ना। KMnO4 +7 पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और Na+ क्या होगा, Na+ क्या होगा, Na+ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट होता है ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिएक्शन, रिपीट कर रहा हूं मैं, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होता है ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना, उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स कपल। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कपल, है ना, कपल, ठीक है। कपल वर्ड बहुत फेमस है आजकल, आज के टाइम में, है ना, कपल आप समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, दो कपल है, राइट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जब एक साथ एक रिएक्शन में होते हैं ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कपल, हस्बैंड वाइफ कपल, राइट, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर है, राइट। अब मैं आपसे क्वेश्चन एक और पूछता हूं, ठीक है राइट, देखते हैं कौन बताता है। Cu2+ और K, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, क्या ये होगी कि नहीं होगी, क्या ये होगी कि नहीं होगी? आप फटाक से आंसर देना है बेटा यार, 1 मिनट। हाँ, कुछ बच्चे बेटा अभी भी नो कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा नो क्यों कह रहे हो। गोविंद तुमने नो क्यों कहा, वाई यू हैव सेड नो? मैंने अनम्यूट किया हुआ बच्चों, आपको अनम्यूट किया हुआ मैंने। Why it is no? जिसको भी नो लगता है he can speak now or she can speak now to me. Why you are saying no? मैं अभी ऊपर बता के हटाऊं ये कि more reactive metal reduces less reactive metal, more reactive पोटेशियम की कॉपर, पोटेशियम has tendency to lose electron, और Cu2+ में क्या है, इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है राइट। तो प्लीज ध्यान से सोचिए, ध्यान से देखिए, हाँ मैंने उल्टा लिखा हुआ इस बार, कैटायन पहले लिख दिया, मेटल बाद में लिखा हुआ है। तो रिएक्शन होगी, क्या होगा, रिएक्शन होगा, आपको क्या मिलेगा, Cu और K+, ठीक है राइट, यस सर, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर मेटल प्लेस होगा, ठीक है ना, वो नीचे वाला अगर कैटायन है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन बार बार होगा पूरे चैप्टर में। हाँ, ऊपर वाला जो मेटल होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, हाँ जो बेटा म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला जो मेटल होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे वाले को मेटल, जो नीचे वाला मेटल होगा और उसका कैटायन आता है, तो वो क्या होगा, रिएक्शन हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगी। क्या ये रिएक्शन होगी, क्या ये रिएक्शन होगी, क्या ये रिएक्शन होगी? यस, ठीक है। अभी पढ़ के आए हो आप, Cu2+ की जगह मैंने सल्फेट लिख दिया था बस, तो ये क्या मिलेगा, Zn2+ और क्या मिलेगा, Cu, क्या मिलेगा, Cu। अब ऐसा होता क्यों है, राइट, स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे बेटा, स्टेबिलिटी, कैटायंस आर नॉट स्टेबल, राइट, ठीक है ना। अगर किसी पे चार्ज है तो वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ठीक है, स्टेबिलिटी ठीक है,
अब स्टेबिलिटी हम यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, आप ऐसे सोचिए इसको, ऐसे ध्यान से देखिए, मैं एक दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज ऐसे स्टेयर बनी हुई है, सीढ़ी बनी हुई है, ठीक है ना, और हर सीढ़ी पे समझ लीजिए एक बच्चा खड़ा हुआ है, हर सीढ़ी पे क्या है, एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से बॉल फेंकते हैं, बॉल ऐसे धीरे से रोल करते हैं, तो बॉल क्या करेगा, हर एक के स्टेयर पे टच करता हुआ जाएगा, अगर आपने बहुत धीरे से रोल किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही, तो ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। वहां पे लड़का, वहां पे बच्चा जो है वो खड़ा रहे या ना खड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल ऊपर से नीचे अपने आप ही आएगी, ठीक है ना। लेकिन ठीक है ना, यहाँ पे बच्चा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही बॉल आपको ऊपर भेजनी है, ऊपर भेजनी है, राइट, और यहाँ बच्चा ना हो, तो क्या बॉल ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये प्रोसेस एक बार ब्रेक हो जाए या कोई एफर्ट ना लगाए तो बॉल ऊपर नहीं जाएगी, ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप ऐसे सोचिए, अब बच्चे की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चे हटा रहा हूँ, हर जगह एलिमेंट रख रहा हूं मैं। तो सबसे टॉप पे रखा था आपने किसको, पोटेशियम को, और सबसे नीचे रखा था किसको, गोल्ड को। बीच में आप किसी को भी रख दीजिए, यहाँ पे Mg रख दीजिए, ठीक है ना, राइट, यहाँ Al रख दीजिए, यहाँ जिंक रख दीजिए, फिर कॉपर रख दीजिए ऐसे, और नीचे एक और जो आप रखना चाहते हैं, ठीक है ना, सिल्वर रख दीजिए। तो अगर क्या है, के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ Mg+2 में है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने आप ही कैच कर लेगा उसको। अगर Mg है और यहाँ Al+3 है, तो Al+3 अपने आप इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा। Al है और यहाँ Zn2+ है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ऊपर से छोड़ा तो Zn क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा। अगर Zn ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और यहाँ Cu2+ है, Cu2+ उसको क्या करेगा, कैच कर लेगा। और यहाँ अगर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और Ag+1 में है, तो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, Ag+ क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा। और ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, ΔG क्या होगा, नेगेटिव। यही हम पढ़ रहे हैं पिछले 1 घंटे से या 45 मिनट से, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है इस तरफ जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मे बी आपको अगर ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाले का पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन अपने आप ही फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा किसका है, के का है, और सबसे कम किसका है, एयू का है। अब मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। टेल मी बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ऑनेस्टली। यस सर, यस सर। तो अब गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। अभी हम एनर्जी देने की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हाँ। अभी हम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अभी हम एनर्जी देने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी अपने आप रिलीज हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसकी लेटर ऑन बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है, राइट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना, देखते हैं इस बार गलती से भी कोई गलत आंसर नहीं देगा बेटा, हाँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत क्लियरली, बहुत ध्यान से, ऐसा चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी कंटेंट आप उठा के देख लो, किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा के देख लो, आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, राइट। तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे, हाँ, ठीक है ना, राइट। अब इसका गलत जवाब नहीं देना, गलती से भी मैं बोल रहा हूँ, राइट, ठीक है। चलिए मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कौन बताता है, ठीक है। Al+3 और Zn, ठीक है, क्या ये रिएक्शन होगी, नो, ये रिएक्शन नहीं होगी। अभी भी एक बच्चे ने यस बोला है, आई डोंट नो क्यों बोला है, राइट, नहीं होगी।
अब देखिए क्या है, Al कहाँ खड़ा है, ऊपर, और Zn कहाँ है, नीचे। अभी मैंने इसका उल्टा बोला था आपको, ठीक है ना, ये नहीं होगी। जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिड्यूस मोर रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट, ठीक है ना, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता, ठीक है ना, Al और Zn2+, क्या रिएक्शन होगी, क्या होगा, यस होगी, ठीक है, राइट। अब सेम चीज आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हुए हैं, क्या है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। देखिए मैं छोटी क्लास का क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जो क्लास 10th में पढ़ा हुआ है आपने, देखते हैं कौन बताता है, हाँ, ठीक है ना, राइट। ठीक है, मैं अपनी कॉपी दिखा रहा हूं, ठीक है ना, राइट। ये देखिए यहाँ, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप पढ़ सकते हैं, we can store ZnSO4 in copper vessel, true or false। छोटी क्लास का क्वेश्चन है, एनडीए या 10th में आता है ऐसा क्वेश्चन। कैन वी स्टोर ZnSO4 इन कॉपर वेसल, ट्रू और फॉल्स, क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। अभी भी काफी बच्चे ट्रू बोल रहे हैं, काफी बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये क्या है, ट्रू है। दिस इज एन स्टेटमेंट, इज नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अभी रिएक्शन आपने ये आपके सामने लिखी हुई है, देखिए, हाँ, ठीक है ना। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं यहाँ पे इसका उल्टा कर देता हूं, ये Zn2+ और Cu, क्या ये रिएक्शन होगी, नहीं होगी, ये क्या है, नहीं होगी। सो दिस इज क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और यही मैं अगर बोलता हूं आपको, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल, ये क्या है, ये नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी छोटी क्लास का क्वेश्चन है, राइट, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट, हाँ, मैंने इसीलिए कंफ्यूजन के लिए, अदरवाइज मैं अब तक सबसे पहला टॉपिक पढ़ा चुका होता और अब तक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके होते बच्चों, ठीक है ना, बट मैंने वो नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। मैं बेसिक तैयार कर रहा हूँ, आपको बेस तैयार कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए, और ये बहुत जरूरी है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप सेल नहीं बना पाओगे, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। अभी बेटा वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, इस बार क्या है, दो बीकर हैं, दोनों बीकर ग्लास के हैं, किसके हैं, दोनों बीकर किसके हैं, ग्लास के हैं। तो इस बार तो दोनों बीकर ग्लास के हैं, एक दोनों में ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, क्या है, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और यहाँ स्टरर ले रखा है, स्टरर मतलब मिक्सर ले रखा है। तो ये जो स्टरर है वो एल्युमिनियम का है, क्या है, स्टरर एल्युमिनियम का है, और यहाँ स्टरर क्या है, Ag का है। तो दो बच्चे हैं, एक ने स्टरर एल्युमिनियम का ले रखा है, एक ने स्टरर Ag का ले रखा है। बताइए कौन सा स्टूडेंट मोर वाइज है, होशियार कौन सा बच्चा है, और कौन सा बच्चा बेवकूफ है। बी वाला क्या है, होशियार है। ए वाला क्या है, सेकंड इज मोर वाइज। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, नादान है, ठीक है, बिल्कुल बेवकूफ है, राइट। तो आई थिंक बच्चों ये अब आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मोनिका बेटा आपने मुझसे पूछा था क्या सिल्वर यूज कर सकते हैं, नाउ यू गॉट द आंसर। मोनिका ये उसी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, जो आपने भी मुझसे पूछा था, ये वही वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। तो राइट, तो याद रखेंगे बच्चों, ऊपर वाला है ना, ठीक है ना, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नीचे वाले का कैटायन, क्योंकि मेटल मैंने पहले ही बोला मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करने के लिए उसको कैटायन में रहना पड़ेगा, कैटायन फॉर्म में रहना पड़ेगा। तो कैटायन फॉर्म में अगर है नीचे वाला और ऊपर वाला क्या है उसमें है, तो रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं, देखिए Al+CuSO4, अब Al ऊपर और नीचे कॉपर कैटायन में रिएक्शन होगी। थोड़ी देर बाद चम्मच क्या हो जाएगा, ये थोड़ी देर स्टरर क्या मिलेगा हमें, स्टरर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तीन हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बट यहाँ नहीं होगा, तो ये रिएक्शन होगी। बट अगर मैं यहाँ लिखूं Ag+CuSO4, ये नहीं होगी। क्लियर है बच्चों, टेल मी ऑनेस्टली बच्चों, कोई डाउट। हाँ जी, ठीक है, चलिए यहाँ अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है ना, ठीक है, राइट।
चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। Cr ऐसे लिख दिया मैंने, Cr3 प्लस Cu, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं आप? क्रोमियम 3+ और कॉपर होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपसे जो भी पूछ रहे हैं होगा या जो बोल रहे नहीं होगा, क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ ठीक है, क्यों होगा मुझे बताओ, क्यों होगा? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा वो अपने जो आउटर शेल वाले को। तो सर नहीं होगा, नहीं होगा सर। आपको कैसे पता कि कॉपर ऊपर है और क्रोमियम नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में? सर नहीं होगा सर। और क्यों नहीं होगा? आपको कैसे पता कि ये कॉपर ऊपर आ जाए तो क्रोमियम नीचे आ जाए? सर क्रोमियम की प्लेटिंग करता है। ल्यूसेंट में पड़ा हुआ है, वी कांट क्रोमियम डिसाइड। लिखा हुआ था सर। यस हाँ जी, हाँ मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि हमें अभी क्रोमियम की अगर जितनी अभी हम नॉलेज है, हाँ अभी जितनी हमें अभी नॉलेज है, क्रोमियम की पोजीशन हमें नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, अगर किसी को पता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को नहीं पता होगा, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन मैं चलो यहाँ पे ऐसे इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं, Lu2+ लिख दिया मैंने। अब क्या बता सकते हो होगी कि नहीं होगी? वी कांट डिसाइड, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डिसाइड। तो ये सबसे बड़ी क्या है, लिमिटेशन है किसकी? ये सबसे बड़ी हाँ, ये किसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है? किसकी लिमिटेशन है ये? रिएक्टिविटी सीरीज की। किसकी है? रिएक्टिविटी सीरीज की ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही एलिमेंट को हमने रिएक्टिविटी सीरीज में रखा है और उसको किसी तरीके से याद कर लिया है। मुझे आप बता सकते हैं कि अगर मैं सही की रिएक्टिविटी सीरीज बनाना चाहूं तो कितने पे एलिमेंट की होगी वो? कितने एलिमेंट की होगी वो? – 118 नहीं, 50 नहीं, मैं कहूं बच्चों ये लाखों में होगी, लैक्स में होगी, लैक्स में, नॉट 72, नॉट 118, लैक्स में होगी, अनलिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद है, ठीक है ना, हर एलिमेंट डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, V+1, V+2, V+3, V+4, V+5, वनेडियम तो इतने बनाता है, ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं है इसकी। Fe+2+3, कॉपर +1+2, Ag+1, देयर इज नो लिमिट। Mn+1+2+3+4+7, कोई लिमिट नहीं है। कैसी एनायन है, ऐसे ही कंपाउंड है, ऐसे ही मॉलिक्यूल है, ऐसे ही एटम है। तो कोई एटम होगा तो भी पार्ट लेगा, कोई मॉलिक्यूल है तो भी पार्ट ले सकता है, कोई कंपाउंड है वाटर तो भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई कैटायन है तो भी होगा, कोई एनायन है तो भी होगा। तो क्या मुझे बता सकते हो कितने एनायन, कितने कैटायन, कितने कंपाउंड आप जानते हो? नहीं, इट इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है बेटा ये, ठीक है ना। सो दिस मीन्स बहुत सारे हैं, वी कैन नॉट काउंट, लैक्स एंड लैक्स होंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। अब हमारे लिए काम की नहीं है, ठीक है ना, राइट। अगर आप मुझे ये बताओ, अगर जिसने पहली बार लिथियम बैटरी बनाई थी, जिसने लिथियम बैटरी, जिनको नोबेल प्राइज ही मिला है लिथियम बैटरी बनाने का, तो वो अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखते तो क्या लिथियम की बैटरी बना पाते? कि लिथियम की पोजीशन बता पाते? नहीं, वो नहीं बना पाते, ठीक है ना, राइट। सो ठीक है, सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ क्या बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसका आंसर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम?
सॉल्यूशन है बच्चों। साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, क्या किया, कोई गैस कर सकते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक और सीरीज को डिफाइन किया। क्या करा? एक नई सीरीज को डिफाइन किया। उस सीरीज का नाम रखा इलेक्ट्रोकेमिकल क्या सीरीज। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना? क्या बोला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उन्होंने नई सीरीज बनाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जितने भी हैं उन सब को उन्होंने क्या करा? रिएक्टिविटी सीरीज में रख दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अगर डायरी बनाना चाहूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक है, या एक कितने पेजों पे लिख पाऊंगा मैं रिएक्टिविटी सीरीज को? कम से कम 100 पेज 500 पेज की क्या बनेगी? वो डायरी बनेगी, जिसमें हम इस सीरीज को क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे। क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ क्या है? n नंबर ऑफ क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे उसमें, या स्पीसीज होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में या इसका एप्लीकेशन जो होगा वो कल हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में हर एक का पोजीशन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, राइट। चलिए, अंकुश, अंकुश आपने कुछ पूछा था बच्चे मुझसे, किसी ने मुझसे कुछ पूछा था। प्लीज, मैंने अनम्यूट कर दिया, यू कैन स्पीक नाउ। आप बैटरी के बारे में कुछ पूछ रहे थे। अगर एक ही टाइम पे सर चार्जिंग भी हो रही हो और सर यूज में भी हो बैटरी, तो क्या होगा? क्या कह रहे हो सर बैटरी चार्जिंग पे भी हो एक ही टाइम पे और सर यूज में भी हो, जैसे फोन तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? वो आपको डिपेंड करना बताएगा। लेट्स सपोज आपने कॉपर और जिंक की बैटरी बनाई हुई, ठीक है ना? तो जो कॉपर और जिंक की जो बैटरी होती है, या अगर आप देखो जो घर से मार्केट से बैटरी लेके आते हो कितने वोल्ट की होती है? जो सिंपल टॉर्च की बात कर रहा हूँ मैं, टॉर्च की बात कर रहा हूँ, वो वाली बैटरी कितने की होती है? या जो कार में लगी होती है, जो घर में लगी होती है, ज्यादातर क्या होती है? 12 वोल्ट की होती है। घर की बात करें, चलिए, कितनी होती है? 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी तो उसका वोल्टेज क्या होगा? 12 वोल्ट होगा कि उससे ज्यादा का होगा? उससे क्या होगा? ज्यादा की कम? ज्यादा का होगा। इसका मतलब तो कैसे बिहेव कर रहा होगा? 220 वोल्ट का वो क्या करेगा? रिवर्स कर देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कैसे बिहेव करेगा वो? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। क्या करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। तो डिपेंड करेगा कि वोल्टेज किसका ज्यादा है। अगर बैटरी का ज्यादा है, जो बाहर से लाइट आ रही है, कभी आपने देखा लाइट का डिम हो जाती है बहुत ज्यादा। यस सर। इन्वर्टर अपने आप चलने लग जाता है, कभी आपने ध्यान दिया होगा। यस सर। यस सर। तो वो इसीलिए है, क्योंकि तब क्या होगा, जब इन्वर्टर चलने लगा, लाइट की बैटरी कम हो, लाइट का वोल्टेज कम हो गया, दिस मींस इट इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन जब लाइट ज्यादा आ जाती है, वोल्टेज ज्यादा रहता है, तो वो फिर लाइट की तरह लाइट ड्राइव कर रही होती है पूरे घर की, घर के। आई होप बेटा लक्ष्य आपको क्लियर है जो आपने पूछा था अंकुश, जो भी है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, सो प्लीज डोंट मिस दैट यस टुमारो क्लास आल्सो बेटा। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा, आप नोट्स से आप अपने कॉपी कर लेना बेटा, ठीक है ना? राइट, हाँ जी बेटा, ठीक है। ओके सर। सर थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय निपुण जिंदल। सर। Fair enough.